ये चींटी भी जो है ना, वो जो चीज़ पकड़ती है वो जाके महफूज करती है। उसे पता होता है कि बारिशों का सीज़न आएगा, उस वक्त वो बाहर नहीं निकल सकेगी। तो ये आप उससे सीखें, ये छोटी छोटी चीज़ों से ज़रूर सीखें। अल्लाह की मखलूक है, वो भी ये समझती है। तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो बहुत समझते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपकी आमदनी हो, कम हो, ज़्यादा हो, वगैरह हो, उसको बढ़ाने की हर वक्त सोचें। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, जैसे हम कुछ भी सीखते हैं, स्किल है, तो एकदम नहीं आ जाती। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं 5000 वीडियो बना चुका हूँ। अब मुझे कोई मौजूद तो मैं काफ़ी बोले तो, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो गई है ओवर द ईयर। 3 साल हो गए इसको। इंसान वो है जो अपना आने वाला टाइम सोच समझ के चले, ताकि कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपना इंतज़ाम करें, बजाय के हाथ फैलाने के आप किसी को देने वाले हों कि ये 1000 रुपया मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जिन लोगों का सीज़नल काम होता है ना, कि सीज़न में काम है और फिर ऑफ सीज़न में उनका कोई काम नहीं है, और वो ऑफ सीज़न में उनका निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ा ऊपर नीचे होता है। ज़िंदगी में कभी भी इतना बड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आप परेशान होंगे। लिहाजा ये जो बहुत ऊपर नीचे वाली चीज़ है, इसको मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। देखिए जी, करना क्या है, जब आपका सीज़न होता है, जब आपका पैसा आता है, तो आपको उसी वक्त पैसा रिसीव करने से पहले वो जो ऑफ सीज़न का है पैसा कहीं आपको इन्वेस्ट कर दें, सेव कर दें, महफूज कर दें। वो आपकी दस्तरस के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बैंक में डाल दें, बैंक में भी करंट अकाउंट में रखें, वो उसमें नहीं रखें। लेकिन आपका पैसा, यानी आपको लगे कि वो पैसा मेरे पास, वो तो एक ऑप्शन नहीं है, और तरह से निज़ाम चलाना होगा। पहली बात ये करनी होगी कि जब आपका सीज़न में बहुत पैसा आए तो फिर उसमें आपको मैनेजमेंट आपकी करनी होगी। रियल एस्टेट में भी इसी तरह ही है, कभी काम होता है, कभी नहीं होता। अब खर्चे तो कांस्टेंट हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, गाड़ी के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, 100 खुशी गमी के खर्चे हैं। तो जब आपका पैसा आए तो उस वक़्त अगर आप अपना हाथ बहुत खोल दें और जिसको पैसा नहीं आए और उस वक़्त आपका निज़ाम ना चले, तो ये ज़रा समझदारी, अक्लमंदी और होशियारी नहीं है। लिहाजा बैलेंस रवैया अख्तियार करके चलें। पहली बात तो ये करें, जब ज़्यादा पैसा आए तो कुछ पैसा जो ऑफ सीज़न के लिए है, ये चींटी भी जो है ना, वो जो चीज़ पकड़ती है वो जाके महफूज करती है। उसे पता होता है कि बारिशों का सीज़न आएगा, उस वक्त वो बाहर नहीं निकल सकेगी। तो ये आप उससे सीखें, ये छोटी छोटी चीज़ों से ज़रूर सीखें। अल्लाह की मखलूक है, वो भी ये समझती है। तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तो बहुत समझते हैं। दूसरी बात, जब आपका सीज़न हो उस वक्त जो पैसे कमा रहे हैं उसकी तो ये मैनेजमेंट कर लें। जब सीज़न नहीं है, एक बात याद रखें, जब सीज़न नहीं है ना, तब आपका कोई ये काम होना चाहिए जहाँ से आपको कोई रेगुलर खर्चे की आमदनी आए, वो उसकी सेटिंग बनाएं, वो काम करें। यानी ऑफ सीज़न और सीज़न, मेरे वाले साहब का जो बिज़नेस था उसमें सीजनल था, लेकिन ऑफ सीज़न में भी उन्होंने कोई काम रखा हुआ था, यानी उससे खर्चे चलते थे, लेकिन सीज़न में पैसे ज़्यादा आते थे। यानी ये मैनेजमेंट, ये सारी मैनेजमेंट है। देखिए, जो गरीब है ना लोग, उनका जो प्रॉब्लम होता है ना, वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते पैसे की। बस ये मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको पैसे का इस्तेमाल आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। सबसे पहले सीज़न हो, ऑफ सीज़न हो, अपने घर का एक बजट बनाएं कि इतना खर्चे का, बच्चों की फ़ीस है, इतना ग्रोसरी है, इतना किराया है, इतने ये खर्चे हैं। यानी वो स्मूथली होना चाहिए और हर खर्चा लिखा हुआ होना चाहिए। लिहाजा जब आप खर्चे को कंट्रोल करेंगे या काम की जगह पे खर्चा करेंगे तो आपको फिर अच्छा लगेगा कि भाई मैं एक समझदार, ज़िम्मेदार इंसान की तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर आप उल्टे सीधे खर्चे करेंगे और बाद में आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, कभी मैं क्या हूँ, ये क्यों मेरे साथ से हो रहा है। तो उसमें फिर आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, ठीक है ना, अपने आप को कोस रहा है, तो ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है। इधर से इंसान ना बड़े ख़तरनाक चीज़ों में चले जाते हैं, सुइसाइड कर जाते हैं, लोगों से लड़ते हैं, अपने आप का नुकसान पहुँचाते हैं, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा जब आप अखराजात को तरीके से, सलीके से खर्च करेंगे ना, कफ़ायत शारी, मियाना रवि जो हमारा दीन हमें बताता है, मियाना रवि से खर्च करेंगे तो कभी भी ऑफ सीज़न होगा, सीज़न होगा, आपका काम स्मूथ चलता रहेगा। लेकिन ऑफ सीज़न के अंदर आपको, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो काम कोई ढूंढ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपकी आमदनी आए, ठीक है ना। ऑफ सीज़न में आपकी आमदनी आनी चाहिए, कम से कम खर्चे पूरे होने चाहिए। तो ये है ज़िंदगी में वो जो है ना, वो फाइनेंशियली बेहतर होने का तरीका। दूसरी बात ये है कि जब आपकी आमदनी हो, कम हो, ज़्यादा हो, वगैरह हो,
उसको बढ़ाने की हर वक्त सोचें। देखिए कोई भी चीज़ है ना, जैसे हम कुछ भी सीखते हैं, स्किल है तो एकदम नहीं आ जाती। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं 5000 वीडियो बना चुका हूँ। अब मुझे कोई मौजूद तो मैं काफ़ी बोले तो, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो गई है ओवर द ईयर। 3 साल हो गए इसको, रोज़ाना 4-5 वीडियो मैं करता हूँ। लिहाजा आप भी आमदनी बढ़ाने की और पैसे को पसंदाज करके इन्वेस्ट करने की ये प्रैक्टिस बनाएं। इसको एक सब्जेक्ट की तरह लें। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से लेंगे ना तो फिर आपका पैसा बहुत बनेगा और आप भी अमीर हो जाएंगे। देखिए कहते हैं कि कमाते ऑलमोस्ट सब लोग एक सा ही हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत कमा रहा है कोई कम कमा रहा है। लेकिन कुछ लोग किफ़ायतशार होते हैं, कुछ लोग मियाना रवि से चलने वाले होते हैं, कुछ लोग पसंदाज कर लेते हैं। उनका वो थोड़ा बहुत पैसा जो पसंदाज किया हुआ है वो कल को ग्रो कर जाता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की तरगीब देते हैं ना, जिन लोगों ने हमारे साथ कोई यूनिट लिया हुआ है, 50 लाख का यूनिट लिया, उन्होंने 2 सालों में वो करोड़ रुपये का हो गया, अब वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का हो गया। अब उनकी इतनी ही थी कि उन्होंने 50 लाख रुपए जमा कर लिया। मैं कहता हूँ कि पहला करोड़ मुश्किल है, दूसरा आसान हो जाता है। वो इस तरह होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ ले लेते हैं तो आपके पास एक पहला करोड़ आ जाता है, उसके बाद फिर बेस बन जाती है, उस पर फर्दर तरक्की करना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। हर कोई की सूरत हाल पहले ऐसे ही होती है, लेकिन वो जब इन चीज़ों को बारीक बीनी से सोचता है, देखता है, समझता है, अप्लाई करता है, कोशिश करता है, साल 2 साल 3 सालों के बाद उसकी हालत बदलना शुरू होती है बाकियों की निस्बत। इंसान वो है जो अपना आने वाला टाइम सोच समझ के चले, ताकि कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अपना इंतज़ाम करे, बजाय के हाथ फैलाने के आप किसी को देने वाले हों कि ये 1000 रुपया मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। ठीक है ना, ये कैफियत आनी चाहिए। आपने आपको कसम डालें कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं। जब आप मांगेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे। जो अल्लाह से मांगता है उसको अल्लाह देता है, जो लोगों से मांगता है वो लोगों से लेता है और किस बुरी सूरत हाल से लेता है। तो ये चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं उन लोगों के लिए जो सीजनल काम करते हैं, कभी पैसा है कभी है ही नहीं। उनके लिए है कि वो अपनी मैनेजमेंट करें, अपने आप को थोड़ा लिखा करें, आमदनी अखराजात लिखा करें, ताकि उनको अपना प्रीवियस काम किया हुआ भी पसंद है। जी पिछले साल हमने कितनी आमदनी करी थी, इस साल कितनी आमदनी है, इजाफा क्यों नहीं हुआ, ताकि उनको पता लगे कि ये रीजंस थी। चलो इस दफ़ा नहीं हुआ तो अगली दफ़ा हम इतना अपना गोल सेट करेंगे, इतनी आमदनी हासिल करेंगे। जब आपके गोल्स होते हैं, अहदाफ होते हैं, आप बदले हुए इंसान होते हैं। जिनके अहदाफ नहीं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं, ज़िंदगी उनकी किसी डायरेक्शन में नहीं जाती। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।